जय श्री राम। जब रघुनाथ शमरे पूजीते, शूर नर मुनि सबकी भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पद परत हर्षे उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सब के भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अगाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखे खरदूषण केरा, जाए सुपन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोश के सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की शुद्ध ही भुला दी। करशि पान सो बस दिनु राती, शुद्ध नहीं तब सिर पर आराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्म, हरहि सर समर्पे बिनु सत्कर्म। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अर पाए। संग ते जति को मत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कार्य कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नाशय बेग नीत अशु सुनी। नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिगनय न छोटे करे। अस कहे विविध बिलाप कर, लागी रोदन करन। शत्रु, रोग और अग्र पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ कर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोय। तोहे जियत दशंकर धर, मोर के असिगत हुई। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठी अकुलाई, समुझाई गहि बाह उठाई। कह लंकेश कह से निज बाता, किय नव तब नाशा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो कहा, बता किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझे परी मोहे उन्हें के करनी, रहित निशाचर करे हैं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समान,
परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर वे 10 मुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलवद रत शूर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अश नामा, तिनके संग नार एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विध नारी सावरी, रति सति कोटि ताशु बलिहारी। ताशु अनुज काटे चितुनाशा, सुन तब भगन करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। कर दूषण सोने लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्हें मारा। कर दूषण तीसरा कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपन खहि समुझाई कर, बल बोला शिबहु भात। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुरी नागे खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। खरदूषण मोह सम बलवंता, तिनहि कुमार है बेनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। शूर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरो हठ करऊ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। हो हे भजनो न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरहु नार जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि मैं मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो वह दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ित हवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। इहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यह विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जहां श्री रामचंद्र ने जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लीन,
मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बेहसी कृपा सुख वृंद। सियावाले रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, बोलो सिया वाले रामचंद्र की जय। जय श्री राम।